हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम मोशन चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। पहली टर्म है मोशन एंड रेस्ट। तो चलिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक बॉल है। ये बॉल अगर एक जगह पे रखी हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन में है। पर अगर मैं इस बॉल को किक करूंगा तो इसकी पोजीशन चेंज होएगी, है ना। तो ये उसकी पोजीशन चेंज होएगी तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन में आ गया है। जैसे इस बॉल को मैंने किक करा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। और अगर बॉल को मैं किक नहीं करता, वैसे ही रखी रहती, तो हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है। तो एग्जैक्टली मोशन क्या होता है? मोशन मतलब कि अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको मोशन कहते हैं। और रेस्ट मतलब कि अगर कोई चीज़ रखी हुई है और हमने उसको कुछ नहीं कर रहा है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसको रेस्ट कहते हैं। हम सेकेंड वाली टर्म देख लेते हैं। सेकेंड टर्म है रेफरेंस पॉइंट। इस टर्म को हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे मैं कहूँ मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ से दूर है? मेरे घर से दूर है या फिर मेरे दोस्त के घर से दूर है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक इनिशियल पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट चाहिए रहेगा। तो इसी इनिशियल पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, जिससे हम दो डिस्टेंस या प्लेसेस के डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। हम नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने स्कूल जाता हूँ तो 5 किलोमीटर चल लेता हूँ, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 5 किलोमीटर। तो ये मेरा डिस्टेंस है, मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ। और डिस्टेंस को हम मीटर और किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा डिस्टेंस, मतलब सबसे कम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक ये पॉइंट दिख रहा है और एक ये पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे आपको और एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ऐसे यहाँ सीधे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, या ऐसे 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 करके भी जा सकता हूँ, या ऐसे भी जा सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं। पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने का सबसे जो छोटा रास्ता है वो है ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम पहले यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि कांस्टेंट डिस्टेंस जब सेम टाइम इंटरवल पे ट्रैवल होता है तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि एक कार है, वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो जो कार है वो सेम टाइम इंटरवल पे कांस्टेंट स्पीड ट्रैवल करेगी। तो जैसे अगला 1 घंटा होगा तो अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगी। पर अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये वैरी भी कर सकता है। जैसे कि जो कार है वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकती है, 4 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकती है।
तो ऐसे करके वैरी होता रहता है, मगर यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट डिस्टेंस पे सेम टाइम इंटरवल ट्रैवल होता है। नेक्स्ट टर्म है स्पीड। स्पीड यानी कि एक यूनिट टाइम में किसी पर्सन ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो उसकी स्पीड हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने 10 मीटर चला 1 सेकंड में, तो ये उसकी स्पीड हो गई। और हम स्पीड को किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस पर्सन ने 10 मीटर चला 1 सेकंड में, तो हम क्या बोल देंगे कि इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब हम नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है वेक्टर और स्केलर। क्वांटिटी या तो वेक्टर होती है या तो स्केलर होती है, तो हम पहले स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या मैग्नीट्यूड की बात होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी बात होती है। इसका मतलब कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स या फिर मैग्नीट्यूड की बात होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात होती है। हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इसके एग्जांपल होंगे वॉल्यूम और डेंसिटी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान देना पड़ता है, तो इसके एग्जांपल होंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। नेक्स्ट, रिटार्डेशन। किसी टाइम पे जब आपकी वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि एसआई यूनिट्स होती हैं। अब देखिए, जो एसआई यूनिट्स होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। टोटल 7 एसआई यूनिट्स होती हैं, जो कि हैं, जैसे कि हमें लेंथ मेजर करना है तो हम लेंथ मेजर करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं। टाइम मेजर करना है तो टाइम मेजर करने के लिए सेकेंड्स है। अगर हमें सब्सटेंस का अमाउंट देखना है तो उसके लिए है मोल। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो उसके लिए है एम्पियर। टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए है केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी देखनी है तो उसके लिए है कैंडेला। मास को मेजर करना है तो उसके लिए है किलोग्राम या फिर केजी। नेक्स्ट टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, जैसे कि अगर हमें किसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम टोटल डिस्टेंस को प्लस करेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज स्पीड निकल जाएगी। टर्म है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है हमें पहले वो लिखना होता है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी लिखना होता है और उन दोनों को प्लस कर देना रहता है, फिर 2 से डिवाइड कर देना रहता है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे u को इनिशियल वेलोसिटी रखा है और v को फाइनल वेलोसिटी रखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एवरेज वेलोसिटी और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी लिख दिया है और अपॉन 2 कर दिया है। इसको प्लस कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। नेक्स्ट टर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कि जब पर यूनिट टाइम में
जब हम वेलोसिटी चेंज को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन, जब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। ये होती है हमारी चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन द वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन को निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कि मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि मोशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो टाइम होता है उसको हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं और जो डिस्टेंस होता है उसको वाई एक्सेस पे लेते हैं। जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं हम उनको एक्स एक्सेस पे लेते हैं और जितनी भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम वाई एक्सेस पे लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड में कांस्टेंट डिस्टेंस होता है और इक्वल टाइम इंटरवल होता है। तो जो लाइन होगी यहाँ पे, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कर्व में जाएगा। और अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में टाइम बढ़ता जाएगा पर डिस्टेंस नहीं बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे करेंगे, देखिए वाई एक्सेस पे वेलोसिटी आ जाएगा और एक्स एक्सेस पे टाइम आ जाएगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसलिए जो लाइन है वो स्ट्रेट जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने पे ये कर्व हो जाएगी। और अगर यूनिफॉर्म मोशन या कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो ये ऐसे जाएगी कि डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ते जा रहा है। अब हम मोशन की इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहला टाइप ऑफ ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी लिया है और यहाँ पर टाइम लिया है। तो हम ओ ए देख लेते हैं, ओ ए कहाँ है, ओ ए यहाँ पर है और ओ ए किसके इक्वल है, सी डी के। तो सी डी यहाँ पर है जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम ओ ई को देख लेते हैं, ओ ई है इधर और सी बी कहाँ पे है, सी बी है इधर, जो कि है हमारी फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखा है ओ सी, ओ सी है हमारी यहाँ पर और ओ सी किसके इक्वल है, ए डी के। और ए डी किधर है, ए डी है इधर, जो कि हमारा टी है। फिर हमें देखना है कि बी डी कहाँ पे है, बी डी है इधर। अब हमें बी सी माइनस डी सी करना है तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगी। बी सी किधर है, बी सी है ये और डी सी कहाँ पर है, डी सी है ये, डी सी है ये। हम बी सी और डी सी को माइनस करेंगे तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगी। अब हमें दिख रहा है कि जो ए डी है वो पैरेलल है ओ सी के। तो अब हमने यहाँ लिखा है बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए, क्योंकि जो डी सी है वो ओ ए के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे बी डी प्लस ओ ए लिख दिया है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे कि बी सी इज इक्वल टू वी और ओ ए इज इक्वल टू यू। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है।
अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा v, इधर बी डी रहेगा, फिर ओ ए की वैल्यू लिख देंगे जो कि है u। अब हम बी डी की साइड चेंज कर देंगे और v की साइड चेंज कर देंगे, तो बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। अब हमें अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप दिख रहा है ए बी, यह हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, बी डी अपॉन ए डी। तो हम बी डी देख लेते कहाँ पे है, बी डी यहाँ पर है और ए डी यहाँ पर है। ए डी ओ सी के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ओ सी। ओ सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बी डी अपॉन ओ सी। ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी की वैल्यू है टी, तो हमने ओ सी की जगह पे लिख दिया है बी डी अपॉन टी। अब हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम टी की साइड चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी। तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें हमने एस को डिस्टेंस मान लिया है, टी को टाइम मान लिया है और ए को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लिया है। इसमें ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसको एक एरिया में दिया हुआ है ओ ए बी सी ग्राफ के अंदर। हमें पता है कि एस है ओ ए बी सी। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है रेक्टेंगल ओ ए डी सी और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ओ ए इंटू ओ सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हाफ ए डी इंटू बी डी। इसके बाद हमें दिख रहा है कि ओ ए यू के बराबर है और ओ सी ए डी के बराबर है, तो ए डी की कितनी मेजरमेंट हो जाएगी टी, और बी डी ए डी के बराबर है। तो एस कितना निकल आ जाएगा, एस का निकल आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ब्रैकेट में टी इंटू ए टी। तो हमारा फाइनल एस जो कि एरिया है वो आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस जो कि हमारी स्पीड है वो आ गई है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम मोशन की थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ में। तो हमने यहाँ पे एस को डिस्टेंस मान लिया है, टी को टाइम मान लिया है, ए को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मान लिया है और एस एरिया है। कितना एरिया है, ओ ए बी सी का, ओ ए बी सी का। अब हमने यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया है जो कि है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पैरेलल साइड्स है हमारी ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। ओ सी हमारी हाइट है, ये रही ओ सी हमारी हाइट अपॉन 2। अब ओ ए की वैल्यू क्या है u, तो हमने यहाँ पे u लिख दिया है, बी सी की वैल्यू है v और ओ सी की वैल्यू है t। तो इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा u प्लस वी इंटू टी
अपॉन 2। जो t है वो कैसे निकला है, v माइनस यू अपॉन ए। t की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है। फिर हम जो s है जो कि हमारा ट्रेपेजियम है उसको निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जो 2a है वो 2as में कन्वर्ट हो जाएगा और जो वी स्क्वायर है माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि हमारे मोशन की थर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट टर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ के डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं।